हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है डिस्कशन का मारवाड़ी हॉर्सेस, क्योंकि पहली बार वो एक्सपोर्ट हुए हैं इंडिया से बांग्लादेश, या टू बी स्पेसिफिक जोधपुर से बांग्लादेश। किसके लिए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम। यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, पीडीएफ इन केस आपको किसी लेक्चर का चाहिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, प्रिंट, ये एक प्रिंट मीडिया है, इन्होंने भी इसको कवर किया है। सो यूजुअली हम बहुत सारे लाइव स्टॉक्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उनके ब्रीड्स के बारे में पढ़ते हैं, या इंडिया से कौन से एनिमल एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मारवाड़ी घोड़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अदरवाइज़ भी अगर आप देखेंगे कि आपने बहुत सारे लड़ाइयों में जो युद्ध होते थे पहले, उनमें कुछ घोड़े ऐसे होते थे, जैसे चेतक का नाम सुना होगा, उनकी बहादुरी के किस्से आपने सुने होंगे। तो एक्चुअली ब्रीड्स पे डिपेंड करता है कि वो हॉर्सेस कितने अच्छे हैं, कितनी बहादुरी और लॉयल्टी दिखाते हैं। तो ऐसे ही घोड़ों में आपके मारवाड़ी ये जो ब्रीड है ये भी आती है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भारत से बाहर है। लेकिन पहले इसको बैन, इनके एक्सपोर्ट्स को, इंडिजिनियस ब्रीड्स के एक्सपोर्ट्स को बैन किया हुआ था, लेकिन फिर बैन को हटाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आपके 6 मारवाड़ी हॉर्सेस जो हैं उनको जोधपुर से बांग्लादेश भेजा गया है। स्टेट कैरेज, जैसे आपने देखा ना प्रोसेशंस होते हैं, इंडिया में भी पहले होते थे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, कि एक बग्गी रहती है कार्ट टाइप, जिसको घोड़े खींचते हैं। तो रॉयल प्रोसेशंस या स्टेट प्रोसेशंस जो निकलते हैं, उसमें आपके जो भी अधिकारी होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, इस लेवल के लोग, वो बैठ के निकलते हैं। तो इंदिरा गांधी के डेथ के बाद इसको बंद कर दिया गया था, बट फिर प्रणब मुखर्जी के टाइम पे जब वो प्रेसिडेंट बने, इस ट्रेडिशन को फिर से लाया गया। वो भी बग्गी में बैठ के पहुँचे थे, और किसी फंक्शन में, आई थिंक इट वॉज दिस 26 जनवरी का फंक्शन था, तो बग्गी में बैठ के, उसके पिक्चर्स में आगे आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह से बांग्लादेश में जो स्टेट कैरेज निकलना है, उसके लिए मारवाड़ी हॉर्सेस को उन्होंने मंगवाया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिजिनियस ब्रीड जो है हमारे किसी हॉर्स की, उसको एक्सपोर्ट किया गया है। तो 6 हॉर्सेस जो ये थे, ये मारवाड़ स्टड ऑफ बाल समंद लेक पैलेस से बिलोंग करते हैं। उमेद भवन पैलेस इनको गवर्न करता है, और इसको रजिस्टर किया गया है एज मारवाड़ी हॉर्स। सो ऑब्वियसली एक प्राइड की बात भी है कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है, और जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सब देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं इस चीज़ में। और उनका मानना है कि यहाँ पे जो भी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी समय से गवर्नमेंट को कन्विंस कर रही थी कि आपने बैन क्यों लगाया है, एक्सपोर्ट को हटाओ। 10-12 साल से इनफैक्ट ये बातचीत जो है वो चल रही थी मिनिस्ट्री को, कि ये वाली जो ब्रीड है इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रणब मुखर्जी जो है, ये बग्गी, ये जो काट है, ये बहुत ही प्यारा सागौन की लकड़ी से बना हुआ काट रहता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली गोल्ड से इसको सजाया गया है। एंड देन यू कैन सी कि इसको घोड़े खींच रहे हैं। इस तरीके से ये स्टेट कैरेजेस आपके निकलते हैं। तो पहले ये न्यूज़ आप देख सकते हैं May 5, 2015 की है, कि ब्रीडर्स ने डिमांड किया कि जो बैन किया है आपने एक्सपोर्ट पे इंडिजिनियस हॉर्सेस के, उसको हटाया जाए। अब बांग्लादेश आर्मी जो है वो भी डिस्कशन में है इस सोसाइटी के साथ। ये जो सोसाइटी है मारवाड़ी, कि आप फॉर द परचेज ऑफ 20 मारवाड़ी हॉर्सेस, उनको 20 मारवाड़ी हॉर्सेस चाहिए, लेकिन परमिशन लेट मिलने की वजह से उन्होंने क्या किया, जिस भी रीज़न के लिए उनको मारवाड़ी हॉर्सेस चाहिए थे, फिर उन्होंने 17 अरेबियन हॉर्सेस कतर गवर्नमेंट से लिए, क्योंकि इंडिया ने तब बैन लगाया था। 2009 में भी एक स्पेनिश बिजनेसमैन थे, मारियो कैल्किनो, उनको ये ब्रीड बहुत पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इसको स्पेन ले जा सके, लेकिन ही फेल्ड, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। तो मारवाड़ी हॉर्स के बारे में देखिए, मारवाड़ी हॉर्स जो ये ब्रीड है एक्सट्रीमली रेयर है हिस्टोरिकली। जो कहानियों में मैंने आपको कहा, आप इसके बारे में सुनेंगे। अब इसकी खासियत क्या है, इसके ईयर्स को देखिए, इसके ईयर्स ऐसे कर्ल्ड हैं, यहाँ से ऊपर से आपको मुड़े हुए नज़र आएंगे। तो जो भी आप इस तरह का घोड़ा देखें जिसके ईयर्स कर्ल्ड हों, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी ब्रीड है। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि एक्सटिंक्ट होने वाले थे, इसलिए भी बैन लगाया गया था। अब मारवाड़ी हॉर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देखिए ईयर्स, पहला तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप देख के ही समझ जाएं। उसके बाद इनकी नेचर के बारे में, काफ़ी बहादुर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड और लॉयल होते हैं, और बिगेस्ट काफ़ी साइज़ में भी बड़े हैं। ईयर्स की बात तो मैंने आपको बता दी, और ये जो कर्व है इनका, सो मच दैट द टिप्स टच
ईच अदर की टिप्स, एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं इनके इस तरीके से। तो ये ब्रीड के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनकी ब्लड लाइन में रन करते हैं। चेतक की मैंने आपको बात की, तो चेतक भी इसी तरह का एक मारवाड़ी हॉर्स था। तो उसकी कहानी आपने सुनी ही है कि चेतक घायल हो गया था। जो एलिफेंट रहता है उसका जो टस्क रहता है, उसके टस्क से चेतक की जो पीछे वाली टांग थी वो टूट गई थी, क्रिपल हो गई थी कि वो लंगड़ाने लग गया था। लेकिन वो उस घोड़े ने हार नहीं मानी। और जो राजा थे वो भी ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन वो उनको अपने ऊपर सेफ जगह तक लेके आया और उसके बाद वो कोलैप्स हुआ। तो चेतक के किस्से आपने सुने होंगे। सो इसी तरह से वो मारवाड़ी ही था, मारवाड़ी हॉर्स ही था। तो ये 30 साल बंद रहा बग्गी का इस्तेमाल। तो मैं आपको बता रही थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति भवन में बग्गी का इस्तेमाल टोटली बंद कर दिया गया था और फिर प्रणब मुखर्जी के टाइम पे इसको दोबारा इस्तेमाल इसका शुरू किया गया। हाँ, यहाँ पे लिखा है 26 जनवरी नहीं था, प्रणब मुखर्जी 26 ही था। गणतंत्र दिवस पर बीटिंग रिट्रीट शामिल होने के लिए बग्गी से ही पहुंचे थे। तो उस टाइम वो किसी कार में नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने इस बग्गी का इस्तेमाल ही किया था गणतंत्र दिवस पे। तो यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे दैनिक भास्कर में पढ़ने के लिए मिला, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। जब भारत और इंडिया का पार्टीशन हुआ था बंटवारे के टाइम पे, तो जो अंगरक्षक थे, जो बॉडीगार्ड्स थे, उनका भी बंटवारा हुआ था कि तुम लोग कितने रखोगे, हम लोग कितने रखेंगे। इस तरीके से 2:1 के हिसाब से भारत को 2-1 इस तरह से ये डिवीजन हुआ था। फिर जो बग्गी थी उस टाइम पे, जितने कार्ड्स थे उनका भी बंटवारा हुआ था कि कौन रखेगा। तो उस टाइम पे एक सिक्का, जिस तरह से मैच होता है ना, तो टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है, सिक्का उछाला गया था। तो सिक्का पाकिस्तान के जो मेजर थे साहबजादा याकूब खान, उन्होंने सिक्का उछाला था, बट जीते इंडियन साइड के कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह जी जीते थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इसके साथ है। तो बाकी मैंने आपको बताई सागौन की लकड़ी और गोल्ड का वर्क इस पे हुआ है। बग्गी के घोड़े भारतीय ऑस्ट्रेलिया मिक्स ब्रीड के हैं। ये जो इस टाइम पे ये बग्गी चलती थी, लेकिन आप मारवाड़ी हॉर्सेस का भी काफ़ी डिमांड इसके लिए इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वीरो यूपीएससी मेरा कोड है, दिस इज़ द कोड। इनकेस आप चाहते हैं कि मैं आपको मेंटोर करूं, सो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में। उसके बाद बैच हमारा लेटेस्ट 10th को शुरू हुआ है। CSAT आप अलग से भी खरीद सकते हैं। देन यू हैव EMI पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके पॉकेट्स पे कोई बर्डन नहीं जाएगा, आप EMI पे कोर्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अनअकैडमी टेस्ट सीरीज से आए थे, सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन टेस्ट सीरीज लाइक 79 में से 57 क्वेश्चंस। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, जो लोग मेंस क्लियर किए हैं तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, आप ये अटेंड कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।